हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसे महान वैज्ञानिक के विषय में जिसने दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया, जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन एक महान अमेरिकी आविष्कारक और व्यवसायी थे, जिनका जन्म 11 फरवरी सन 1847 को ओहियो राज्य के मिलान शहर में हुआ था। दोस्तों, एडिसन के आविष्कारों ने आज भी हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एडिसन के पिता का नाम सैमुअल एडिसन था और उनकी माता का नाम नैन्सी इलियट था। एडिसन जो थे वो 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। दोस्तों, एडिसन बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे। एक बार उनकी खोज ने लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने कुछ लोगों से सुना था कि पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, तभी जाके वो हवा में उड़ते हैं। उन्होंने सोचा, यदि पक्षी हवा में उड़ सकते हैं तो आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है। उन्होंने जिज्ञासा बस प्रयोग करना चाहा। वो प्रातःकाल एक पार्क में चले गए। वहां से बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को पकड़कर ले आए और उन्हीं कीड़े मकोड़ों का एक घोल बना लिया और उस घोल को बनाकर वो ये जानना चाहते थे कि यह घोल यदि पिया जाए तो क्या आदमी उड़ सकता है। तो उन्होंने जानने के लिए अपने दोस्त को वह घोल पिला दिया। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि एडिसन का दोस्त हवा में उड़ तो नहीं सका, लेकिन बीमार बहुत ज्यादा हो गया, जिससे कि एडिसन की जम के पिटाई हुई। और उसके बाद एडिसन को लोगों ने कहा ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये मेंटली पागल है। लोग उसे कहते थे कि ये बच्चा जो है मानसिक रूप से पागल है। साथियों, उसी वीक और मेंटल बच्चे की सकारात्मक सोच ने दुनिया ही बदल डाली। दोस्तों, एडिसन का कहना था कि हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो कमजोरी है हार मानना। हमारी सबसे बड़ी जो कमजोरी है हार मानना है। हमें सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो तरीका है, एक और बार प्रयास करना, और प्रयास करते रहना। यही एक सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह मानना था महान वैज्ञानिक आविष्कारक अमेरिकी थॉमस अल्वा एडिसन का। ये दुनिया को रोशन अपने आविष्कार से करने वाले महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का मानना था कि व्यक्ति की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है हार मानना। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे बिजली का बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, भाप से चलने वाली गाड़ी को बिजली से चलाएं। ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन की एक देन है। इसके अतिरिक्त थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए। उन्होंने अपने जीवन काल में 1093 आविष्कार किए। 1093 आविष्कार करके एडिसन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया और एडिसन ने जो है दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा को लोहा मनवाया। प्रकाश बल्ब का आविष्कार सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने 31 दिसंबर 1879 को किया था। दोस्तों, इससे पहले लोग जो थे वो सूर्य के जो है चारों तरफ जो है नजर रखते थे
कि सूर्य की किरणों के हिसाब से वो अपना कार्य करते थे, क्योंकि उस समय जो है लाइट की व्यवस्था नहीं थी। सभी लोग सूर्योदय के समय ही जागते थे और अपने अपने कामों पर जाते थे। सूर्यास्त के समय घर आकर सो जाते थे, क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि शाम को बहुत सी सारे ऐसे कार्य थे जो मोमबत्ती जलाकर या लैंटेन लेके नहीं किए जा सकते थे। लेकिन महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ ऐसा किया जो कि 31 दिसंबर सन 1819 को उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया को जगमगा दिया। दोस्तों, प्रकाश बल्ब के आविष्कार के साथ लोगों के काम करने के जो घंटे थे वो अधिक बढ़ गए। बहुत सारे ऐसे काम होते थे जो लोग रात्रि में भी करते थे। जब उन्हें लाइट की व्यवस्था पर्याप्त मिल गई तो वो रात को भी काम करते थे। इससे क्या हुआ कि लोगों को जो काम करने का समय था वो बढ़ गए। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन को मंद बुद्धि का बालक कहा जाता था। एक दिन जब एडिसन स्कूल से घर आए तो उन्होंने अपनी मां को नैन्सी इलियट को एक चिट्ठी देते हुए कहा कि ये स्कूल के टीचर ने दिया है। और जब मां ने उस चिट्ठी को पढ़कर देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे। आप कह लीजिए एक प्रकार से वो मन ही मन रोने लगी। तो एडिसन ने अपनी मां के आंखों में आंसू देखकर मां से पूछा कि इसमें क्या लिखा है। एडिसन की मां ने कहा कि आपका बेटा बहुत होशियार है और किसी जीनियस से कम नहीं है, लेकिन हमारा जो स्कूल है वो लो लेवल का है और हमारे यहाँ टीचर जो हैं वो बहुत योग्य नहीं हैं, इसलिए हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। इसे अब आप स्वयं ही शिक्षा दें। दोस्तों, जबकि उस चिट्ठी में कुछ और लिखा था। कहा जाता है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक है। तो उसी तरह से थॉमस अल्वा एडिसन के पीछे उनकी मां का हाथ था। अब उनकी बुद्धि देखिए, मां की एक बुद्धि ऐसी उन्होंने लगाया और उन्होंने बच्चे को जो है डिमोटिवेट ना करके बच्चे को मोटिवेट किया, जिससे कि बच्चे का हौसला और बुलंद हो। उस समय थॉमस अल्वा एडिसन की आयु लगभग 9 वर्ष थी। एडिसन ने रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला 10 वर्ष में ही घर पर ही बना ली थी। एडिसन को उस समय पैसे की भी सख्त जरूरत थी, तभी वो क्या करते थे, अखबार ले जाकर बेचना शुरू कर दिया, जिससे कुछ उनकी अर्निंग होने लगी और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करते रहे। एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर पहला आविष्कार था जिसे एडिसन बेचने में सफल हुए। उसके बाद एडिसन एक के बाद एक आविष्कार करते गए और उनके आविष्कार सफल होते गए। एडिसन एक दिन घर में बैठे सोच रहे थे, अलमारी में उन्हें एक पत्र मिला और उस पत्र को उन्होंने देखा। वो पत्र वही पत्र था जो उनके स्कूल टीचर ने उन्हें दिया था। जब एडिसन ने उसको खोला और खोल के पढ़ा देखा तो एडिसन की आंखों में आंसू आ गए। तभी उन्होंने क्या किया, अपनी एक डायरी में उन्होंने लिखा, एक माँ ने मेंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हर बच्चे की माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है। जो बच्चे की माँ होती है वो प्रथम गुरु होती है। अब आप सोचिए, एक माँ ने मेंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। दोस्तों, इस महान वैज्ञानिक का
इस महान वैज्ञानिक 18 अक्टूबर सन 1931 को अलविदा कर दिया, जिसके लिए पूरे अमेरिका में एक दिन के लिए बिजली काट दी गई थी, अर्थात बिजली बंद कर दी गई थी। दोस्तों, हमें थॉमस अल्वा एडिसन से यह सीख लेना चाहिए कि जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है वो है हार मान लेना। हमें अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आप से हार नहीं मानना चाहिए। एक बार और प्रयास करना चाहिए, एक बार और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी जो कुंजी है वो आपकी परिश्रम है। लेकिन परिश्रम के साथ में आपको धैर्य भी रखना होगा और स्वयं को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार होते हैं तो यह दृढ़ संकल्प लेके मैदान में उतरें, यह दृढ़ संकल्प लेके मैदान में उतरें कि हम डटे रहेंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी स्वयं से हार नहीं मानेंगे। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आपका अपना YouTube चैनल मोटिवेट बाय वीरेंद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ व खुशहाल होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों का जीवन सूर्य की तरह अर्थात सूरज की तरह आप लोगों का जीवन प्रकाशमय हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।